देखिए आज का जो वीडियो है एसआईआर के 8 कारण जिनसे घर पर नोटिस आ सकता है। नोटिस आने के बाद क्या करें, तो इसी को लेकर के आज का वीडियो है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है साथियों। यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। एसआईआर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत घर पर जो है नोटिस जो है आपको आ सकता है, इसी से रिलेटेड है। और देखिए वोटर डिटेल्स की वेरिफिकेशन के लिए आता है और ये 8 प्रमुख कारण है जिनसे नोटिस आ सकता है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी क्लियर करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टीच वाले हौसला और टेक्निकल वाले हौसला, ये दोनों चैनल मेरा ही है। तो अभी टेक्निकल वाले आप देख रहे हो। देखिए यहाँ पे क्या है, 2003 की मतदाता सूची में आपका या आपके परिवार का किसी भी सदस्य का नाम ना होना सबसे प्रमुख कारण यह हो सकता है। बहुत से लोगों को यहां पर पता नहीं है, इसलिए वीडियो में बता रहा हूं पूरी तरीके से। भाई अगर मान लीजिए आपके परिवार में आपके दादा दादी, आपका नाम या माता पिता का नाम किसी का नहीं है तो आपको नोटिस आ सकता है। समझ पा रहे हो, सबसे प्रमुख कारण ये है। तो इसी को लेकर के हम चर्चा करने वाले, और भी क्या क्या कारण है पूरा वीडियो में बताने वाले हैं साथियों, बने रहना, ठीक है। तो देखिए नोटिस आ जाता है, उसके बाद क्या कदम उठाना है और उसके बाद आपको जो है नोटिस आने की अपील प्रक्रिया क्या होगा और उसके अगले चरण क्या होंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है साथियों। यहाँ पे देखिए आप लोग सारे लोग वीडियो में जुड़े हैं। जो आपकी एसआईआर प्रक्रिया है उसमें 7 दिन की बढ़ोतरी की गई थी। पहले 4 तारीख था, अब 11 तारीख तक किया गया है, तो बहुत कम समय बच गया है। और देखिए 7 दिन जो बढ़ाया उसमें प्रोसेस में था और वो 4 नवंबर से जो था उसको बढ़ा के यहाँ पर फिर किया गया। देखिए तो इसमें एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने वाली थी, लगातार 7 दिन बढ़ाए गए हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो प्रोसेस चलेगी इसको लेकर के यहाँ पे चर्चा है। जैसा कि आप लोगों को बताएंगे कि भाई घर घर मतदाता सत्यापन हो रहा है, इस बात को समझें आप लोग। और देखिए यहाँ पे जो बीएलओ साहब है वो आपके घर आ रहे हैं, आपको गन्ना फॉर्म दे रहे हैं और आपको वो गन्ना फॉर्म भरना है, इस बात को समझें। और नोटिस आने का कारण क्या होगा वो भी हम बताएंगे। देखिए भर कर देना, यह प्रक्रिया लगभग अब पूरी हो चुकी है। जो बचे खुचे हैं लोग हैं वो भर दें भाई, और जो नहीं आ रहा है उनको बता दें। समझ पा रहे हो, यदि आपने मतदाता सूची में आपका नाम देखकर आपका फॉर्म नहीं भरा तो भाई कंडीशन जो है, तो उस कंडीशन में आप फॉर्म भर सकते हैं, भरेंगे। और देखिए 4 दिसंबर को फॉर्म अनिवार्य था, लेकिन अब इसको 7 दिन बढ़ाया, तो 11 तक अभी डेट है आप लोगों के पास। अभी तक भी आपने फॉर्म को अगर नहीं भरा है तो भाई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, आप लोग भर दें। समझ पा रहे, क्योंकि अब डेट कितना बढ़ाएगी सरकार, तो यहाँ पर है भाई। और देखिए ये तारीख थी पहले आपकी, यानी कि अब देखिए 9 दिसंबर को जारी होता, जैसा कि वीडियो में हम बता रहे हैं, लेकिन ड्राफ्ट मतदाता सूची को, लेकिन अब यह 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा, ऐसा अपडेट निकल कर आ रही है। और ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर के अब देखिए यहाँ पे क्या, पहली आपकी 16 दिसंबर की है, जो कि 9 दिसंबर को आने वाला था, लेकिन अब 16 दिसंबर किया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए समझिएगा। अस्थाई मतदाता सूची भी जो है यहाँ पे कह सकते हैं ये जारी होगा, इसमें आप अपना नाम दे सकते हैं। वो टेम्पोररी मतदाता सूची जारी होगा, परमानेंट नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का आपत्ति भी होगा, तो वहां पर आप आपत्ति भी कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे जो भी आपने फॉर्म भरा, आपकी जन्म तिथि को भी आप देख सकते हो, जन्म तारीख को भी दे सकते हो, उसमें आपका एड्रेस वगैरह का देख सकते हो, फादर्स नेम देख सकते हो। समझ रहे हो, वो अस्थायी रहेगा, यानी कि टेम्पोररी रहेगा भाई, इसका कहने का मतलब ये। और उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि रहती है, कोई भी गलतियां रहती है तो उसको सुधारा जा सकता है। समझ पा रहे हो, तो आप जो है आपको समय दिया जाएगा, आप सिर्फ वहां पर देख सकते हैं कि मेरा फॉर्म में जो मैंने गलती किया है या मुझे सुधार करना है, जो भी चीजें हैं वो इस प्रकार से। अब जो अस्थायी ड्राफ्ट मतदाता सूची है, ठीक है, आप आसानी से देख पाएंगे। अगर कोई गलती आपसे हुई है, आपत्ति दावा लगा सकते हो कि नहीं भाई ये सुधारा जाए। समझ पा रहे, ड्राफ्ट सूची में जब आपका नाम आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे आपत्ति और दावे की जो तारीख रहेगी वो पहले 9 दिसंबर था, लेकिन अभी थोड़ा सा बढ़ाया गया है। और देखिए 9 दिसंबर से लिस्ट थी, अब 8 तक जो है आप आपत्ति कर पाएंगे। और देखिए उसमें भी बदलाव किया गया है, अब 16 दिसंबर जो है कर दिया गया है, जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है वो जारी होगी। और 15 फरवरी जो है तक आप अपनी जो है यहाँ पर थे, लेकिन यहाँ पे आपको समझना होगा। देखो वीडियो में हम कंटिन्यू बता रहे हैं आप लोगों को, 15 जनवरी होगा,
समझ पा रहे हो? मतलब 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक टाइम मिलेगा, फरवरी नहीं जनवरी तक, 1 महीने का ही टाइम मिलता है। समझ पा रहे हो? तो यहां पर क्या होगा, ये सारी चीजें के लिए आप आपत्ति दावा जो है यहाँ पे आप कर सकोगे, मतलब 16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक। इसके बाद में आपकी सुनवाई होगी या आपकी सुनवाई कर दी जाएगी। समझ रहे हो? तो ये तारीखें बढ़ाया गया है, आप लोग को इसमें करना है। अगर आपका नाम 2003 लिस्ट में नहीं था, आपके परिवार में कोई भी सदस्य का नाम जो है, उस कंडीशन में 11 डॉक्यूमेंट आपको लास्ट टाइम में 11 में से एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये जरूरी होगा। और देखिए आप लोगों को यहां पर हम बता रहे हैं वीडियो में, आप लोग समझिएगा भाई एक एक चीज को। आपके पास होनी चाहिए सुनवाई जो होगा आपका, उसमें उसी समय 16 दिसंबर से जो है 15 जनवरी तक किया जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि पहली सूची जारी होगी। अब जो है यहाँ पे दूसरी सूची जो होगी, वो पहली जो तारीख थी वो थी, बताया गया था कुछ और, अब जो बताया जा रहा है अब 14 फरवरी यानी कि 7 दिनों का यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। समझ रहे हो? मतलब 14 फरवरी को जो है सेकंड सूची जारी होगी। SIR प्रक्रिया में ये बातें आ रही है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर ये है। अब देखिए बात करते पहले हम आपको बता दें, बहुत सारे कमेंट लोग कर रहे हैं इसी को लेकर के, तो ये आप समझ लिए कि आपके घर नोटिस किस स्थिति में आ सकता है। समझ पा रहे हो? मैंने आपको बताया कितने कारण हो सकते हैं, तो 8 कारण एक एक करके इस वीडियो में आपको हम बताएंगे और आप लोग को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि कौन से वो 8 कारण है। तो चलिए एक एक करके 8 कारण में बता रहा हूं भाई, जो भी जानकारी निकल कर आ रही है। सबसे पहला कारण तो हमने आपको बताया है यहाँ पे, जो कि आपका नाम, अगर मान लीजिए आपके परिवार का नाम, मान लीजिए 2003 की मतदाता सूची में आपका या आपके परिवार के किसी भी सदस्य का नाम न होना, तो नोटिस आ सकता है। सेकेंड पोजीशन है SIR फॉर्म रिजेक्ट होना, जैसे रिश्तेदारों माता पिता की जानकारी गलत भरना, तो सेकेंड नंबर में ये है। ये भी एक कारण हो सकता है कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाए। समझ रहे हो? उसके बाद है तीसरा नंबर में 2003 की सूची के आधार पर फॉर्म न भरना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2000 सूची के आधार पर फॉर्म को नहीं भर रहे। समझ रहे हो? न भरना और अपनी मर्जी से विवरण भर देना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेजेंट वाला विवरण भर दे रहा है, तो वहां पर ये भी कारण हो सकते हैं नोटिस आने का। समझ पा रहे हो? उसके बाद है 4th नंबर में, वो समझिए, देखो भाई पूरी जानकारी दे रहे हैं। विवाहित जो है महिलाओं द्वारा पति के नाम से फॉर्म भरना। जो भी विवाहित महिला है, जो शादीशुदा मैरिड है, वो अपने पति का नाम भर दे रहा है। समझ पा रहे हो? जबकि उसका जो है यहाँ पे माता पिता के नाम से उसको फॉर्म भरना चाहिए, चाहे महिला विवाहित हो, लड़की हो, चाहे वो शादीशुदा हो, क्योंकि उसकी नागरिकता उसके पिता से ही साबित होगी। समझ पा रहे हो? लड़की का जो जाति होगा उसका पिता से ही साबित होता है, लड़की का जो नागरिकता होगा वो पिता से ही साबित होता है, इसलिए पिता के नाम से ही भरना है उसको। समझ पा रहे हो? उसके बाद है फॉर्म मिलने पर लापरवाही से नो भरना। बहुत सारे से अरे क्या भरेंगे, लिस्ट में तो नाम है, क्या होगा, ये तो नियम है, या तो हम पढ़े लिखे नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो भाई यहाँ पे ये भी हो सकता है फॉर्म जो है मिलने पर लापरवाही जो है, लापरवाही से न भरना या न जमा करना, तो उस स्थिति में आपको नोटिस आ सकता है। समझ पा रहे हो? उसके बाद है, उसके नेक्स्ट पॉइंट में है, एक एक चीज को मैं बता रहा हूं। BLO के आने पर घर पर नो मिलना। आप एब्सेंट है, BLO 3 बार आपके घर तक आएंगे, अगर तीनों बार आप नहीं मिले तो भाई आपका फॉर्म नहीं भरा पाएगा। आपको अगर मान लीजिए ऐसा है कि अब दूर बाहर में, तो घर में जो सदस्य है उससे भरवा लें। मान लीजिए आप दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता कमाने चले गए हैं, तो घर के जो सदस्य हैं उनको बोले कि मेरा फॉर्म आप भर दें या भरवा दें। अगल बगल कोई, मान लीजिए आपके घर में आपका पूरे ऑल फैमिली बाहर में रह रहे हो, तो आपके घर में और भी तो होंगे, आपके चाचा होंगे, आपके भाई होंगे, चचेरा भाई होंगे, कोई भी घर का सदस्य है, उनसे आप भरवा सकते हो। जरूरी नहीं कि आप ही भरो, जरूरी नहीं कि आपके परिवार भरे, जरूरी नहीं आपके बाल बच्चे भरे। आपके भाई का बाल बच्चा वो भी भर सकता है, आपका भाई या घर में रह रहा है वो भी भर सकता है, आपका गोतिया का कोई आदमी है उसको बोलिए कि मेरा फॉर्म भर दे, जमा कर दे, तो वो भी कर सकता है। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, फोटो मोबाइल से भी भेज दोगे, प्रिंट करके साट देगा। ऐसा जरूरी नहीं कि फोटो लेके आपको आना है, साफ साफ फोटो मोबाइल से खींच के भी भेज दो, काम हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ये जरूरी है भाई, अच्छा से फोटो भेज दोगे, खींच के निकाल के कर देगा, पैसा थोड़ा फोटो का जो निकालने लगेगा दे देना, और क्या, लेकिन फॉर्म भरा जाएगा।
समझ पा रहे हो? अगर आप नहीं आ सकते हो तब बता रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2003 के बाद अस्थायी रूप से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2003 के बाद कोई दिल्ली चला गया है, दिल्ली चला गया, बॉम्बे उसका घर था तो बॉम्बे दिल्ली में नाम चढ़वा लिया है। तो भाई उन ऐसे लोगों को नाम यहाँ पर ऐसा है, वो नोटिस आ सकता है। तो दो जगह नाम रहेगा तो नोटिस तो आएगा ही, है ना। उसके बाद बीएलओ आएंगे, आपको बताएंगे देखिए 2 जगह नाम है, तो वो कारण भी हो सकता है कहाँ आपको नाम रखना है, यहाँ रखना है या नहीं रखना। वहां का बीएलओ को भी चला जाएगा, दोनों जगह से आपके घर पर जाएंगे। वहां का बीएलओ जो आपका पहले का था वहां पे जाएगा आपका घर पर, अगर वहां घर पर मिल जाते तो ठीक है, जो भी आपके घर परिवार में लोग होंगे, या तो आप जहां रह रहे प्रेजेंट में वहां भी चला जा सकता है। समझ पा रहे हो, ये बात है। और देखिए 2 एसआईआर फॉर्म भरना या जमा करना, ऐसे लोगों को भी अब नोटिस जाएगा। समझ पा रहे हो? तो यहां पे ये है कि नोटिस जाने का ये बात हम बता रहे हैं। आप देखिए नोटिस आने पर अगला कदम आपको क्या उठाना है, इस बात को समझे। देखो पूरा वीडियो में बने रहना भाई, एक एक जानकारी देंगे। इस तरह की जानकारी, सटीक जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल पाएगा। देखिए यहाँ पे नोटिस आने पर घबराएं नहीं। सबसे पहला बात यह है, घबराना नहीं है आप लोगों को। ये केवल डेटा वेरिफिकेशन के लिए होता है। समझ पा रहे हो? डेटा को मैच किया जाता है। यहाँ पे देखिए निर्धारित जो तारीख है आप घर पर रहें, या बीएलओ से अगर आप नहीं रह सकते तो बीएलओ से पर्सनल जाके मिल ले। बीएलओ ईआरओ जो भी है आप जाके मिल ले कि भाई हम घर पर नहीं रह पाएंगे, हमारा फॉर्म अभी भर दीजिए, जो भी कागजात है आप ले लीजिए, मेरा फॉर्म को कंप्लीट कर दीजिए। अगर ऐसा है कि आप बाहर कमा रहे हैं, नौकरी है, जॉब है, कोई वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप नहीं रह सकते तो बीएलओ से जाके पर्सनली मिल सकते हो कि हम नहीं रह पाएंगे, अभी मेरा फॉर्म भर दो। समझ पा रहे हो? ये चीजें भी आपका हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे क्या है, गलतियां सुधार करें, मांगे गए दस्तावेज अब जरूर दें। जो भी दस्तावेज मांगा जाए बीएलओ या वेरिफिकेशन टीम को सही जानकारी आप बिल्कुल दें उन्हें, ठीक है। उसके बाद देखो 11 मान्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाएं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10th मार्कशीट, जमीन का पट्टा, पासपोर्ट, परिवार रजिस्टर, वन अधिकार, 1987 से पहले सरकारी आईडी कार्ड, नौकरी, पेंशन आदेश, एनआरसी, ये सब कोई भी चीजें आप वहां पर उनको दिखा सकते हो, दे सकते हो। समझ पा रहे हो? उसके बाद ये फॉर्म 8 भर दें। यदि नाम सुधारना हो तो सुधार करें तो फॉर्म 8 भरें। और ड्राफ्ट लिस्ट यानी कि 16 दिसंबर 2025 से आप चेक कर पाओगे, तो 16 दिसंबर 2025 से अपना ड्राफ्ट लिस्ट को चेक कर लेना है। और स्टेटस जो है आप कैसे चेकेंगे, ऑनलाइन से भी चेक कर सकते हैं, voters.eci.gov.in पर, ठीक है। ईपिक मोबाइल नंबर से जांचें। और देखो अंतिम सूची 14 फरवरी 2026 को जारी होगी, तो पहला सूची 16 दिसंबर को होगा, उसमें देख लेंगे कि सही कुछ है या है। अगर गड़बड़ लग रहा है कि कुछ गलत है, नाम में गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, पिता का नाम में गलत है, एड्रेस में गलत है, तो सुधार के लिए उसी समय लगा दे। समझ पा रहे हो? तो 14 फरवरी को लास्ट जो है जारी की जाएगी फाइनल लिस्ट। तो 16 को पहला जारी होगा, 16 जनवरी को, तो 16 दिसंबर को, तो 16 दिसंबर को होगा और 15 जनवरी तक चलेगा दावा आपत्ति। तो पहले ही कर ले भाई, 16 दिसंबर को ही देख ले अपना ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है, या तो 17 दिसंबर को देख ले, लेकिन देख ले और उसी समय दावा आपत्ति कर दे। कुछ भी गलत लग रहा है, कुछ भी नाम पता है, एड्रेस वगैरह में, डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी गलतियां लग रही है, जन्मतिथि में, तो सुधार करवा सकते हो। समझ रहे हो? ये चीजें बता रहा हूं मैं। और देखिए आगे यहां पर है एसआईआर नोटिस पर अपील प्रक्रिया क्या है, बहुत से लोग यहां पर पूछते हैं। तो देखिए एसआईआर नोटिस आने पर अगर सही जानकारी होने के बावजूद नाम कटने या त्रुटि का संदेह हो तो यहां पर आपको जो है यहां पे क्या करना है, 9 दिसंबर 2025 को जो है जारी प्रकाशन के बाद जो है क्लेम और आपत्ति पीरियड जो है आपका 16 दिसंबर है, पहले था वो 9 दिसंबर, अब नहीं है। अपील करें, फॉर्म 8 भरें, निवास स्थान बदलाव, एंट्री, नाम सुधार शामिल करने के लिए ये चीजें आप कर सकते हैं। और देखिए अपील के कारण है, ड्राफ्ट लिस्ट आप चेक कर ले क्या कारण है, किस कारण से अपील करेंगे वहां पे, और फॉर्म 8 भरकर ही सारा कुछ वहां पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वो अपलोड करेंगे, ठीक है। और देखिए समय सीमा का पालन, देखो ड्राफ्ट प्रकाशन में 30 दिनों के अंदर ही आपको जो है यहां पर ईआरओ को दे सुनवाई जो है पहले करवा लें, ठीक है। और देखिए उसके बाद क्या होता है, ईआरओ के निर्णय से असंतुष्ट, मान लीजिए असंतुष्ट होने पर पहले जिला मजिस्ट्रेट, डीईओ या डीएम के पास अपील करें, ठीक है, या फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ बिहार
के पास अंतिम अपील होगा। अंतिम सूची 14 फरवरी 2026 को जारी होगा। समझ पा रहे हो? तो बिना नोटिस के नाम नहीं कटेगा, याद रखिएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और देखिए एसआईआर ड्राफ्ट रोल पर क्लेम आपत्ति के बारे में आप लोग अच्छे से समझ लीजिए किस तरीके से करना है। देखो एसआईआर फेज सेकंड के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर 2025 को प्रकाशित हो जाएगी। समझ पा रहे हो? और क्लेम और आपत्तियां फॉर्म 6, 7 और 8 दाखिल करने की अवधि 16 दिसंबर 2025 यानी मंगलवार से और 15 जनवरी 2026 गुरुवार तक रहेगा। इसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। दाखिल करने के तरीके जो है आप ऑनलाइन पोर्टल से भी कर सकते हो, NVSP पोर्टल या nvsp.in वेबसाइट पर जाकर के, या voter.eci.gov.in पर भी जाकर के ईपिक नंबर डाल करके मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हो। समझ रहे? मोबाइल नंबर रहेगा तो यहाँ आपत्ति ऑफलाइन तरीका BLO से कर सकते हो, अगर मोबाइल नंबर नहीं ऐड है ERO कार्यालय में, या DEO को फॉर्म जमा कर सकते हो। समझ पा रहे हो? ये चीजें। और देखो सुनवाई 16 दिसंबर 2025 से चलेगी। तो यहाँ पर यार अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को जारी हो जाएगा। समय का पालन करें ताकि नाम सही से सुधार हो चुके, कोई भी गलती है वो सुधार हो सके। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया कौन से फॉर्म भरने आपको क्लेम आपत्ति के लिए। 6, 7, 8 जो भी आपका रहेगा उसमें आप उसी हिसाब से फॉर्म को भरेंगे। समझ रहे हो? आप देखिए भाई, कोई भी दिक्कत है आप लोग कमेंट करके हमें पूछ सकते हो, ठीक है? किसी भी तरह की परेशानी है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इसी को लेकर के हमने बनाया है और आप लोगों को बेहतर जानकारी देने का कोशिश किया। सारे लोगों को अब लास्ट चरण बच गया है, इसलिए वीडियो SIR से रिलेटेड आपको मिल रहे हैं। उसके बाद जो है ये खत्म हो जाएगा, फिर तो भाई वीडियो नहीं मिलेगा, बाद में मौका भी नहीं मिलेगा। तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ताकि इस तरह का वीडियो हम बना सकें, क्योंकि आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेशनल दिलाता है, हमें अच्छा लगता है। समझ रहे हो? इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय